ब्राह्मणों को इतना जल्दी दंड मिलता नहीं है, शनि जनित दंड, शनि 7.5 में, ठीक है। लेकिन देखो, शनि भगवान हैं कर्म का देवता, और अगर आप अपने नियत और विहित और निहित कर्म कर रहे हो, श्रेयस और प्रेयस कर्म कर रहे हो, तो शनि आपको इतना जल्दी दंड नहीं देगा, ठीक है। और समझ लो कि आप पंडित के घर का जन्म हो और आपने पंडिताई नहीं कर रहे हो, और गुरु भी बहुत अच्छा जगह में है सर, क्या बताएं आपको। इतना गुरु का काम, पंडित का काम है, गुरु का काम, गुरु का महादशा चल रहा है और लाभ स्थान में गुरु बैठा है, इतना छप्पर फाड़ के देगा कि जितना नौकरी से नहीं कमाते, ठीक है। तो थोड़ा सा पंडिताई सीखना बहुत जरूरी है, ओके। देखो, जितना भी पूजा पाठ है ना, जो भी जानते हो, आपकी तरफ जो भी चलता है, पंडितों, कोई भी पंडित को गुरु बना लो, ठीक है। नौकरी से बाकी जितना टाइम मिले, उस टाइम में पंडिताई का काम सीखना है, ठीक है। पूजा पाठ जो भी, जब तब जहाँ भी मौका मिले, कहीं रुद्राभिषेक, कहीं चंडी पाठ, और ये कर्म अगर करते हो तो फिर समझ जाओ कि आपको कोई भी कष्ट पीड़ा नहीं आएगा और ज़िंदगी में और आगे बढ़ोगे। स्वधर्मे मरणम श्रेय परधर्मो भयावह बताया गया कि आप अगर अपना कर्म कर रहे हो तो फिर आपको कर्माधिपति शनि देवता आपको कभी भी कष्ट नहीं देंगे, ठीक है। और कर्म नहीं करते हो, जो कर्म जिस वंश में, जिस कुल में जन्म हुए हो, उस कुल धर्म को नहीं निभा रहे हो, तो दंड पाने के लिए तैयार होना चाहिए। आपको पंडित के घर में जन्म क्यों मिला? आपको तो चंडाल के घर में जन्म मिला होता, जाके सब जलाते रहते, है ना, या धोबी के घर में जन्म होते और अभी कपड़ा धोते होते। लेकिन जब पंडित के घर में जन्म हो और पंडिताई ना करो तो कर्म छोड़ दिए। जब कर्म छोड़ दिए तो शनि तो कर्म का ग्रह है, तो दौड़ा के धोएगा आपको, छोड़ेगा तो नहीं। और आपको नौकर बना के रख दिया, चलिए सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, नौकर बना दिया, जबकि कुंडली मालिक का, जब तो कुंडली मालिक का कुंडली है। तो जो आप वहाँ पर जो भी कोई अच्छा पंडित है आपके आसपास, उसको गुरु बनाइए। यही मौका है, गुरु का महादशा चल रहा है, लाभ स्थान का गुरु ग्रांड होता है सर। आप क्या बताएं, आपका कुंडली देख के तो दिल गदगद हो गया, ठीक है। और ऐसे कुंडली हो कि अगर आप मतलब इसकी अपने कर्म को नहीं कर रहे हो तो फल का आशा तो नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। आप बोलोगे खाली नौकरी आए, नौकरी बजा दिए और घर में आके बैठ गए, तब तो आपके लिए बहुत नुकसान है। हाँ, तो यहाँ से तभी निकलोगे जब आप समाज का और देश का कल्याण करोगे। किसी का पूजा पाठ, जप तप, हवन कीर्तन अर्जन, चंडी पाठ, रुद्राभिषेक, और आपकी तरफ जो भी पूजा पाठ, गणेश पूजा, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, जो भी पूजा मिल जाए उसको नित्य करना है। अच्छा, दूसरा मुख्य चीज़ क्या है? गायत्री मंत्र का जाप आपको हर दिन करना है, 3 माला कम से कम, ठीक है। और गायत्री सुबह शाम तीनों टाइम करना है, सुबह शाम, हाँ तीनों टाइम 3 गायत्री आपको जरूर करना है। और अगर नहीं समझ में आता है तो YouTube में देखिए संध्या हवन कैसे करते हैं, संध्या वंदना कैसे करते हैं, संध्या गायत्री कैसे करते हैं। ब्राह्मण का ये कर्तव्य है, और ये कर्तव्य नहीं करता है तो याद रखना शनि इतना दौड़ा के पीटता है पंडितों को कि छठी का दूध याद आ जाए, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी आपके लिए है कि आप किसी भी कीमत में आप इसको करो। और देखो भाई, आपका आयु भी बहुत है, लग्नाधिपति केंद्र में बैठा है, तो रगड़ा देगा ना, फिर ऐसे में बहुत रगड़ाएगा, मारेगा तो नहीं लेकिन कष्ट बहुत देगा, ठीक है। तो शनि तभी कुपित होता है जब व्यक्ति अपना कर्म नहीं करता, ठीक है। तो अपना कर्म करिए, देखिए सब ठीक हो जाएगा। आपका ठीक होगा, आपके साथ आपके जितने यजमान हैं, जितने लोग हैं, जितने आसपास के हैं, वो सब आप उनका ठीक करने का ताकत रखते हो। एकादश का गुरु जिसका होता है, और अगर कर्क लग्न का गुरु, कर्क का गुरु हो, किसी के सर में भी आशीर्वाद रख दीजिए बेटा, आपका तो एकदम समझ लो कि उसका काम हो गया, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में अपने गुरु को मजबूत करने के लिए, तेज करने के लिए, गुरु को ऊर्जा देने के लिए
कोई भी ऐसे उत्तम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण गुरु का दीक्षा लेना है। गुरु दीक्षा नहीं लोगे तो गुरु एक्टिव नहीं होगा और गुरु का जो अच्छा फल है आपको नहीं मिलेगा। और यही है जी। नहीं भाई, मैं तो किसी को दीक्षा नहीं देता हूँ, काहे झूठ बोलूँ आपको, नहीं आज तक नहीं दिया। मेरा ये अंतिम जीवन है, मैं किसी से दीक्षा नहीं दे रहा हूँ। मेरा इसके बाद और मेरा जन्म लेना नहीं है। मेरे को मेरे बड़े बड़े गुरु लोग मेरे को बोल दिए हैं। और दीक्षा देना मतलब ये है कि आप जब तक आप लोगों का मुक्ति नहीं हो तब तक मेरे को जन्म लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं बनाता हूँ तो नहीं बनाता हूँ। और हाँ, आप अपने देखो, आप गृहस्थ हो तो गृहस्थ गुरु लो, ठीक है। मैं तो अभी वानप्रस्थी हो चुका हूँ, मेरा गृहस्थाश्रम खत्म हो चुका है, ठीक है। तो मैं ठहरा वानप्रस्थ, बूढ़ा हो चुका हूँ, ठीक है। तो आप जो गृहस्थ है ऐसे गुरु को धारण करें, आपके आसपास जो आपको गाइड करे, आपको मार्गदर्शन दे, आपको पूजा पाठ सिखाए, जो भी सुख दुख हो तुरंत उनसे समझ के अपने जीवन को अच्छे रास्ता में लेके जाओ, ठीक है। और अपने जीवन को साधना में और पुण्य कमाने में लगाओ। मैं बोला ना, एकादश का गुरु समझ लो ऐसे कुंडली ना, 1000 कुंडली देखने से बाई चांस एक तो कुंडली में मिलता है। तो इतना बढ़िया कुंडली हो के अगर आप पीछे रह जाओगे तो आप अपनी अज्ञानता के कारण भारी नुकसान कर रहे हो, ठीक है। और बेफिक्र रहो, यहाँ गुरु एकादश में आदमी को भर भर के ज़िंदगी में सब कुछ जो चाहोगे महाराज, गुरु दीक्षा ले लो, जो चाहोगे वो पूरा पूर्ण नहीं हो जाए तो मेरे को बोलिएगा। आप जो चाहते हो, IAS OAS नेतागिरी जो चाहते हो, लेकिन गुरु दीक्षा नहीं लिया तो फिर जिंदगी में कुछ भी नहीं पाओगे, ये भी लिख लो। हाँ, ये है, ठीक है।